सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसे सत्य से अवगत कराते हैं जो अस्तित्व के मूल तत्व का उद्घाटन है। वे कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। यह सृष्टि के अनवरत प्रवाह का सिद्धांत है। शरीर परिवर्तनशील है, प्रकृति के 5 महाभूतों से मिलकर बना है और उन्हीं में विलीन हो जाता है, किंतु आत्मा जो चेतना का मूल स्रोत है वह नित्य, अविनाशी और अचल है। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण है। जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थेन तम सोचितुम अर्हसि। भगवान कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु ध्रुव है अर्थात निश्चित है। परिवर्तन ही इस संसार का स्थायी नियम है। जो भी समय में उत्पन्न हुआ है वह समय में ही लय होगा। समय ही सृष्टि का निर्माता और संहारक है। जन्म और मृत्यु काल के 2 छोर नहीं बल्कि काल का निरंतर प्रवाह है। जन्म और मृत्यु 2 अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, वह एक ही प्रक्रिया के 2 नाम है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त वस्तुतः पृथ्वी के घूमने की प्रक्रिया के 2 बोध हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु चेतना के प्रवाह के 2 अनुभव हैं। भगवान कहते हैं, शोक का कारण आसक्ति, अहंकार व अज्ञान है। हम शरीर को मैं और मेरा जब मान लेते हैं, जब वह नष्ट होता है तब लगता है हमारा अस्तित्व कम हो गया, परंतु आत्मा की नित्यता का अनुभव हो जाने पर शोक का आधार ही समाप्त हो जाता है। शरीर का नाश शाश्वत सत्य है, अतः धर्म अनुसार कर्म करना ही कल्याणकारी है। मृत्यु भय का विषय नहीं बल्कि अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान होने पर मृत्यु भी एक द्वार मात्र है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। भगवान अर्जुन को उस सत्य के और समीप ले जाते हैं जहां दृश्य अदृश्य, साकार निराकार, समय कलातीत सब एक तत्व में समाहित हो जाते हैं। अव्यक्त अर्थात जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सके, जो कभी रूपाकार नहीं हुआ तथा व्यक्त है, वह जो नाम रूप से प्रकट हो गया। जैसे बीज में वृक्ष अव्यक्त है, गर्भ में व्यक्ति अव्यक्त है, विचार में सृजन अव्यक्त है, अर्थात सत्ता है पर रूप नहीं। भगवान कहते हैं, प्राणी बीच में व्यक्त है, जिसे हम जीवन कहते हैं, वह वास्तव में अनंत के बीच का एक सूक्ष्म क्षण है और हम उस मध्य को ही संपूर्ण सत्य मान लेते हैं, जबकि यह महासागर में एक लहर मात्र है। अस्तित्व के 3 स्तर हैं, कारण अवस्था, कार्य अवस्था और कारण में लय। जैसे सोना आभूषण फिर सोना, मिट्टी घड़ा फिर मिट्टी, जल तरंग फिर जल, रूप बदलता है तत्व नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, फिर शोक किस बात का है? तू जिसे प्रेम कर रहा है, नाम से, रूप से, गुण से,
वह पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, बस मध्य में प्रकट हुआ है। जिनके लिए तू शोक कर रहा है वह वास्तव में पूर्णता कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। वह चेतना के महासागर में एक तरंग मात्र है और तू तरंग के लिए दुखी है। जल को जानने का प्रयास कर और प्रसन्नता को प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। शेष अगले भाग में।